जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी पेपर 2 को। ये ऑप्शनल है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें से 40 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से हम लोग सभी प्रश्नों का एक एक कर जो है अध्ययन करेंगे, आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आप लोग जो है कल भी एग्जाम में कितने बच्चों ने जो है कितना कितना मार्क्स लाया है, ये सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, हु ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर क्वाइंट द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोस्थेनेज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पृथ्वी, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है? तो सागर से ढका है 71% भाग, जबकि 29% भाग जो है स्थल से ढका है। तो सागर से ढका है जो है 71% भाग जो है सागर से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन होगा 3 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 होगा 4 का 1 हिमालय, जबकि सतपुड़ा, अरावली ये सब जो है आपका नवीन वलित पर्वत नहीं है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत है। ठीक है, जो कि अरावली पर्वत राजस्थान में, जिसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ठीक है, जिसका मैंने अपने अभी तुरंत उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 6 में, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी है माले। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से जो है गंगा नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, जबकि सतलज, गोदावरी, माही ये सब नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाता है? बिहार का जो शोक कहलाता है वो कोसी नदी है। ठीक है, जो सप्तकोसी के नाम से भी जानी जाती है, उसमें 7 धारा मिलती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 में, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का 1 जलोढ़ मृदा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में से भारत से बड़ा देश है चीन, दूसरा नंबर पर है चीन के बाद कनाडा, है ना, उसके बाद है चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर पर है इंडिया अपना। आगे आइए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है? भूपृष्ठ है पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 में, भारतीय महामरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग भारतीय महामरुस्थल जो है थार है। ठीक है, थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कि लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मैनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। ठीक है, तो ये उत्पन्न हुआ है 4.6 मिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई, और सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा सदस्य, छोटा ग्रह है। शुक्र जो है चमकीला ग्रह है, और पृथ्वी पर ही जीवन है, पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन है जिस पर हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, ज्वारी परिकल्पना किस विद्वानों ने प्रस्तुत किया? ज्वारी का परिकल्पना जेम्स जीन और जेफरीज महोदय ने दिया, जबकि लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दिया। ठीक है, और उसके बाद गैसीय परिकल्पना जो है इमैनुअल कांट महोदय ने दिया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जिसमें टिक लगा है ये सारा आंसर सही है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जबकि मंगल खुद एक ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को हम लोग डिस्कशन किए, मंगल को मार्स कहते हैं, और सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है। सन इज द सोलर सिस्टम, सन इज द, है ना, मेजर ऑफ आवर सोलर प्लानिट। हाउ डू वी मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? ठीक है, तो भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? भूकंप के परिमाप को हम लोग जो है सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप के परिमाप को मापा जाते हैं। जबकि पैमाना की बात करें वो रिक्टर पैमाना, मर्केली स्केल, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी की आंतरिक परत का निर्माण हुआ है निकेल और लोहा के मिश्रण से। तो हो जाएगा ऑप्शन 18 का 4, निकेल और लोहा से। तो आप लोग मिलाते रहेंगे 18 का 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं,
अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। विश्व के 7 महाद्वीप है अगर ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने दिया 1912 में अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ कंटिनेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। विशाल सागरी भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया? विशाल सागरी भाग को वेगनर द्वारा पैंथलासा नाम दिया गया, जबकि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला इसको पेंजिया, चारों बगल में पैंथलासा था, बीच में पेंजिया था। हिमालय पर्वत संबंधित है किस सागर से? तो यह है तेथिस सागर। आज जहाँ हिमालय है वहाँ कभी एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78.08 है ना, और CO2 की मात्रा 0.03 है और आर्गन की मात्रा 0.93 है। तो आंसर हो जाएगा 22 का 3। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बाह्यमंडल होगा। सबसे ऊपरी मतलब करने का मतलब बाहरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 का 2। ऑप्शन नंबर 24 में आते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो हो जाएगा 24 का 1। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है कावेरी को। तो 25 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से गंगा निकलती है, किस हिमनद से निकलती है? ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हो जाएगा 26 का 2। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील जो उड़ीसा में, उड़ीसा जो है पूर्वी तट से लगा हुआ राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू? कहने प्रायद्वीपीय पठार की जो है ऊंचाई क्या है? तो ये ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर्स की प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई होती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है? 600 से 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में कौन सी? विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे कि नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में से चोमुलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? जैव विविधता सबसे पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो जीवों को संरक्षण करने के लिए। ठीक है, सभी जीवों को संरक्षण करने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। 32 है, निम्नलिखित में कौन कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो नगण्य हो जाती है वो हो जाती है लगभग 90 किलोमीटर पर। 90 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है आपका चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, जबकि बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये दोनों कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों है आपका आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट है आपका अम्लीय आग्नेय चट्टान, जबकि बेसाल्ट क्षारीय आग्नेय चट्टान है। और संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर। कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है कौन सी? तो द्वितीयक तरंगे यानी एस तरंगे। ठीक है, सेकेंडरी तरंगे ये नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये बृहस्पति है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, लू के इसके नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का तारा 37 नंबर में शाम का तारा, और भोर का तारा उसे शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं। तो 37 का 1 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा गया है भारत के अधिकांश भागों में लिखित किस महीना में वर्षा अधिक होती है? तो वर्षा सबसे अधिक होती है जून से सितंबर माह में वर्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित बादलों प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल है पक्षाप बादल। क्वेश्चन नंबर 40। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है दोपहर और 2 बजे, अपराह्न 2 बजे में अंकित किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से वीडियो जो है आप लोगों को दिखाता जाएगा। ये सब क्वेश्चन ना केवल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव पुलिस, दरोगा, ठीक है, आर्मी, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।